अगस्त का महीना आते ही वेदर चेंज होने लगता है। कभी बारिश, कभी ह्यूमिडिटी और कभी गर्मी, कभी ठंडी हवा। इन सब का इफ़ेक्ट सिर्फ हमारे मूड पर ही नहीं बल्कि हमारे बॉडी पर भी पड़ता है। इस टाइम पर कई लोगों को डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती है। पेट हैवी लगने लगता है, एपेटाइट कभी कम और कभी ज़्यादा फील होती है और अगर हाइजीन का ध्यान ना रखा जाए तो इन्फेक्शन का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए अगस्त के महीने में सिर्फ ये सोचना काफ़ी नहीं है कि हमें क्या टेस्टी लग रहा है। हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारी बॉडी को इस टाइम पर किस तरह का फूड चाहिए। ऐसा फूड जो पेट के लिए लाइट हो, डाइजेशन को सपोर्ट करे, बॉडी को ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स दे और डेली रूटीन में ईजिली इंक्लूड किया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगस्त में कोई स्पेशल या एक्सपेंसिव डाइट फॉलो करनी ज़रूरी है। हमारे आसपास इजीली मिलने वाले कुछ सिंपल फूड्स ही काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही सिंपल फूड्स के बारे में जो अगस्त के महीने में आप अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपके हेल्थ के लिए बेटर होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इन फूड्स में से कौन से फूड्स अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करने वाले हैं या इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला फूड है सीजनल फ्रूट्स। अगस्त में सीजनल फ्रूट्स को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करना एक सिंपल और यूजफुल हैबिट हो सकती है। इस टाइम पर आप जामुन, पियर, गुआवा, पपाया, बनाना और एप्पल जैसे फ्रूट्स ले सकते हैं। हर फ्रूट में न्यूट्रिएंट्स अलग होते हैं, इसलिए एक ही फ्रूट को बार बार खाने के बजाय वैरायटी मेंटेन करना बेटर होता है। फ्रूट्स में फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है और बाल मूवमेंट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। गुआवा और आंवला जैसे फ्रूट्स विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं, जबकि पपाया में फाइबर के साथ कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो डाइजेशन के लिए यूजफुल होते हैं। बनाना क्विक एनर्जी के लिए कन्वीनियंट ऑप्शन है और एप्पल भी फाइबर प्रोवाइड करता है। मानसून के टाइम फ्रूट्स खाने से पहले एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, कभी भी फ्रूट को बिना धोए हुए ना खाएं। जब भी आप फ्रूट खाएं हमेशा उसे अच्छी तरह से धो कर के ही खाएं। दूसरा फूड है दही। फ्रेश और क्लीन दही को मील के साथ इंक्लूड करना एक अच्छा ऑप्शन होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी डाइट में एक सिंपल डेयरी फूड ऐड करना चाहते हैं। दही में प्रोटीन, कैल्शियम और कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया गट के नॉर्मल बैलेंस को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। हेल्दी डाइजेशन के लिए गट का प्रॉपर फंक्शन इम्पोर्टेंट होता है और इसी वजह से दही को मील्स के साथ इंक्लूड किया जाता है। दही को आप लंच में भी ले सकते हैं या दही का रायता बना करके भी खा सकते हैं। लेकिन दही खाने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें, अगर आपको डेयरी से प्रॉब्लम होती है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है या दही खाने के बाद डिस्कम्फर्ट होता है तो इसे एवॉइड ही करें। और अगर आपको बार बार थ्रोट इन्फेक्शन या कोई स्पेसिफिक हेल्थ इशू रहता है तो अपनी डाइट में चेंज करने से पहले एक बार डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर ले लें। अगला फूड है मूंग दाल। ये इंडियन डाइट का एक सिंपल फूड है, लेकिन अगस्त जैसे ह्यूमिड वेदर में भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। मूंग दाल में प्लांट बेस्ड प्रोटीन और फाइबर होता है। प्रोटीन बॉडी के नॉर्मल रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, जबकि फाइबर डाइजेशन को सपोर्ट करता है। मूंग दाल को आप नॉर्मल दाल की तरह बना करके खा सकते हैं या खिचड़ी में ऐड कर सकते हैं या वेजिटेबल के साथ कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन मूंग दाल बनाने से पहले हमेशा एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, अननेसेसरी ऑयल और हैवी मसाला ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल मूंग दाल, थोड़ी सब्जी और रोटी या राइस ये एक बैलेंस्ड मील का अच्छा पार्ट बन सकते हैं। अगला फूड बादाम है। बादाम में हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं।
5 से 6 बादाम को रात भर पानी में भिगो दें। सुबह जब बादाम अच्छी तरह से फूल जाए तो उसके छिलके हटा के आप बादाम को खा सकते हैं। लेकिन बादाम खाने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि क्वांटिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। बादाम हेल्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें अनलिमिटेड क्वांटिटी में खाया जाए। अगला फूड है हल्दी वाला दूध। हल्दी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं जो इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करते हैं। अगर आप सर्दी, खांसी, जुकाम से परेशान रहते हैं तो हल्दी वाला दूध आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हल्दी वाला दूध किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट है। इसे आप एक नॉर्मल फूड की तरह ही देखें। अगर आपको मिल्क इजीली डाइजेस्ट होता है तो कभी कभी आप गर्म दूध में हल्दी मिला करके पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क से डिस्कम्फर्ट होता है या डॉक्टर ने डेयरी अवॉइड करने को कहा है तो इसे लेने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। अगला फूड नींबू है। नींबू को आप सैलेड में, वाटर में या डिफरेंट ड्रिंक्स में इंक्लूड करके ले सकते हैं। इसमें विटामिन सी होता है जो बॉडी के नॉर्मल इम्यून फंक्शन और कोलाजन फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नींबू का एक सिंपल बेनिफिट ये भी है कि इसका टेस्ट मील्स और ड्रिंक्स को फ्रेश बना देता है। अगर किसी को प्लेन वाटर पीना बोरिंग लगता है तो नींबू के साथ वाटर एक सिंपल ऑप्शन हो सकता है। बस इसमें एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन नींबू हर पर्सन के लिए इक्वली कंफर्टेबल नहीं होता। अगर आपको एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स या अल्सर की प्रॉब्लम है तो नींबू लेने से पहले डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। ये थे कुछ ऐसे फूड्स जिन्हें अगर आप अगस्त के महीने में अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपको हेल्दी रखने में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, अगस्त में हेल्दी रहने के लिए सिर्फ ये फूड खा लेना इनफ नहीं है। आप कितने भी हेल्दी फूड खा लें, लेकिन अगर आपकी स्लीप पुअर है, फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है और हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है तो ओवरऑल हेल्थ पर इसका काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। इसलिए फूड के साथ कुछ बेसिक हैबिट को भी अपनी डेली रूटीन में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले रेगुलर एक्सरसाइज। रोज़ हैवी वर्कआउट करना ज़रूरी नहीं है। आप वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड हैबिट है प्रॉपर स्लीप। बॉडी को डेली रिकवरी के लिए इनफ स्लीप चाहिए होता है। अगर आप रात में देर से सोते हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसीलिए आप रात में देर से सोना अवॉइड करें। और तीसरी हैबिट है हाइजीन। अगस्त और रेनी वेदर में फूड और वाटर हाइजीन को लाइटली नहीं लेना चाहिए। खाने से पहले अच्छी तरह से हैंड वॉश ज़रूर करें, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रॉपरली क्लीन करें और फूड को अननेसेसरी ओपन में ना रखें। ये छोटी हैबिट सिंपल लगती है लेकिन डेली रूटीन में इनका रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक और चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए वो है कि हर पर्सन की बॉडी सेम नहीं होती। जो फूड एक पर्सन को सूट करता है ज़रूरी नहीं कि दूसरे पर्सन को भी सेम तरह सूट करे। किसी को डेयरी कंफर्टेबल होती है तो किसी को नहीं। किसी को लेमन या जिंजर इजीली सूट करता है तो किसी को एसिडिटी ट्रिगर हो सकती है। इस वजह से हेल्दी फूड का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हर हेल्दी फूड हर दिन और हर पर्सन को एक जैसा सूट करे। आपको अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना चाहिए। अगर किसी को पर्टिकुलर फूड को लेने के बाद बार बार स्टमक डिस्कम्फर्ट, एलर्जी, एसिडिटी या कोई और प्रॉब्लम होती है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अगर आपको पहले से कोई मेडिकल कंडीशन है, रेगुलर मेडिसिन चल रहा है या डॉक्टर ने किसी फूड को अवॉइड करने के लिए कहा है तो आप उस फूड को अवॉइड करें। हेल्दी डाइट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपनी प्लेट में कोई महंगे फूड ऐड करें या कोई महंगे सप्लीमेंट्स। अपनी प्लेट को हमेशा सिंपल रखें, सीजनल और फ्रेश फूड को प्रेफरेंस दें, फूड हाइजीन का ध्यान रखें और अपनी बॉडी को इनफ रेस्ट दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हेल्दी रहना किसी एक दिन का गोल नहीं है, ये डेली की छोटी छोटी हैबिट का रिजल्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।